साइंस पढ़ाऊंगी और साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी ऊर्जा, और उसके बाद होगा एक छोटा सा मॉक टेस्ट, और इस टेस्ट में आपसे ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। जो क्षमता होती है, कोई भी वस्तु अगर कार्य कर रही है, वो कितनी स्पीड से कार्य कर रही है, किस गति से कार्य कर रही है, तो ये उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। उस क्षमता को, जो वो क्षमता होती है, उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसे मात्रा में नापा जाता है। ऊर्जा को मात्रा में नापा जाता है। इसका मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा के प्रकार हैं यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, उन सब में सूर्य की किसी न किसी रूप में सूर्य की ऊर्जा विद्यमान है। पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, उन सब में सूर्य की ऊर्जा किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूर्य से निकली किरणों के द्वारा हमें मिलती है, वो सौर ऊर्जा है। जीवाश्म ऊर्जा, लकड़ी और कोयला जलाने से जो प्राप्त ऊष्मा है, वो जीवाश्म ऊर्जा क्या है? जीवाश्म ऊर्जा। और ये जीवाश्म क्या है? प्राचीन काल में जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिरक्षित हो गए थे, दब गए थे, वो जीवाश्म है, और वो अब निकल रहे हैं जाके। तो कोयला चट्टान की तरह होता है, वही जीवाश्म ऊर्जा है। जल ऊर्जा, बहते जल की जो गति होती है, वो जल ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, यह गतिशील वायु की गतिज ऊर्जा है, यानी कि पवन भी एक गति के साथ बहती है, और वो उसकी गतिज ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा स्रोतों के प्रकार कौन कौन से हैं? ये दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? असीमित स्रोत हैं। असीमित स्रोत हैं, ये ऊर्जा के वो स्रोत हैं जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, और विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा इनका पुनर्निर्माण होता रहता है, यानी कि ये और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण, सौर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है। जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। वायु ऊर्जा, वायु तो खत्म होनी नहीं है। जल ऊर्जा, जल भी असीमित है। पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है? 71% भाग पर। तो ये हो गए असीमित स्रोत। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? ऊर्जा के सीमित स्रोत। ये वे ऊर्जा के स्रोत हैं जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, तथा प्रकृति में जिनका इनका पुनर्निर्माण भी नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, एक तो ये खत्म होने की कगार पे हैं, ऊपर से इनका पुनर्निर्माण भी नहीं हो रहा है, और इनको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को, एक रूप से जो दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया होती है, वो होती है ऊर्जा का रूपांतरण। सौर सेल, सौर सेल विकास ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में बदलता है। बत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
ऊर्जा से संबंधित अब कुछ प्रश्न है, एक छोटा सा मॉक टेस्ट, उसको भी देख लीजिए। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है किसके कारण से? इसका सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। 1000 वोल्ट का हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। ये मीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा? इसका सही जवाब है 45 यूनिट, 45 यूनिट। किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मायन सबसे अधिक है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मायन अधिक होना चाहिए, किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मायन अधिक ही होता है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मायन सबसे अधिक है। हाइड्रोजन का ऊष्मायन अधिक है, लेकिन इसका उपयोग घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में नहीं कर सकते। यानी कि हम अपने खाना पकाने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खाना पकाएंगे तो इसे घर में रखा जाएगा और घर में इसका सुरक्षित भंडारण कठिन होता है, यानी कि इसे घर में सुरक्षित नहीं रख सकते। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान यानी कि उच्च ताप, अंतरिक्ष यान में उच्च ताप की जरूरत होती है और उसी में इसका इस्तेमाल होता है। और हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या? प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत का। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? कौन सी ऊर्जा निकलती है? कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। इसका सही जवाब है बल। कारण देखें, कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है और बल क्या है? सदिश राशि। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है किसके? 746 वॉट के। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है संचायक सेल। डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड। कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? सही जवाब है सामर्थ्य। डायनामो की खोज किसने की? सही जवाब है माइकल फैराडे। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? सही जवाब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है डायनेमो। किसी बस के चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना किस स्थिति को दर्शाता है? यानी कि बस की चाल बढ़ेगी तो रोशनी भी बढ़ेगी। इसका सही जवाब होगा कमजोर बैटरी। बस की बैटरी कमजोर होती है तो लाइट को जलाने के लिए प्राप्त ऊर्जा नहीं दे पाती, इसलिए जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनमो से उसे करंट मिलता है और रोशनी बढ़ जाती है। पास्कल इकाई क्या है? पास्कल इकाई है दाब की। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। अत्यधिक व्यायाम के पश्चात
किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है? कौन सा पदार्थ होता है वो? लैक्टिक अम्ल। ऊष्मीय ऊर्जा का चालन होता है केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल गैसों में या उपयुक्त सभी में? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी में। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।